मैं इंतजार में हूं कि अभी तक एक भी भारतीय फौजी हमें नजर नहीं आ रहा। भाई आओ ना जरा खुशबू लगाकर इस मर्तबा खाली टी के साथ यानी चाय के साथ आपका इस्तकबाल नहीं किया जाएगा, बल्कि आप नोजल देख रहे हैं। ऐसे वक्त में भारतीय सरकार ने यह सारा ड्रामा रचाया है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी एक भारत को स्टेट टेररिस्ट के तौर पर देख रही है। ये महज अपनी बदबूदार चेहरे पर निकाब डालने के लिए और अपनी नाअहली और नाकामियों को छुपाने के लिए एक स्टंट है। मेरे इर्द गिर्द के ये मनाजिर भारत पर हैबत तारी कर देने के लिए काफी हैं। सर जी सुना है गजवा हिंद लगने लगी है। मेजर गौरव फारिया, ये टैंक खड़े मुंह चढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, तुम लोगों की औकात याद दिला रहे हैं। 1971, 1965, 1965 तीन टैंक तो सिर्फ लाहौर के अंदर कब्जे में लिए हुए हैं और अब हमारी पूरी फौज को कब्जे में ले लेंगे। लो भाई एक और तैयारा देख लो। मेजर गौरव फारिया, ये पाकिस्तान की फिजाएं हैं जो तुम्हारे लिए बंद कर दी गई हैं। इस वतन के जवान और सबसे बड़ी बात, इन जवानों के पीछे 25 करोड़ खड़ी अवाम। आओ तो सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी और DNN न्यूज में खुश आमदीद। अंदाजा तो हो रहा होगा मेरे तेवर देख कर के मैं इस वक्त किस मूड में बैठा हूं। जो तूफान बदतमीजी भारत की जानिब से मचाई गई है, जिस तरीके से जहर उगला जा रहा है, मैं इंतजार में हूं कि अभी तक एक भी भारतीय फौजी हमें नजर नहीं आ रहा। भारतीय सरकार ने जितनी धमकियां दी, भारतीय सरकार ने जिस लेवल पर जाकर अपनी आवाम के अंदर जहर भरकर पाकिस्तान के खिलाफ मंजन को बेचना शुरू किया है, तो भाई आओ ना जरा खुशबू लगाकर इस मर्तबा खाली टी के साथ यानी चाय के साथ आपका इस्तकबाल नहीं किया जाएगा, बल्कि आप नोजल देख रहे हैं। इस मर्तबा आपके परखचे भी उड़ा दिए जाएंगे और यही वजह है कि भारतीय सरकार को इस बात का अंदाजा है कि बस थोड़ा सा माहौल को गर्मा देने के लिए चंद बयानबाजियां कर दें, चलो अपनी आवाम को ठंडा करेंगे। हकीकी मानों में भारतीय सरकार की जानिब से यह पहली दफा नहीं, हमेशा से हमने देखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो हमेशा जज्बात का गलत इस्तेमाल करता है। क्यों करता है? वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नाअहली को छुपाने के लिए इस तरह का माहौल बनाता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, अपने शहरियों को मरवाता है। अब तो हालत यहां पर यह आ गई है कि ऐसे वक्त में भारतीय सरकार ने यह सारा ड्रामा रचाया है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी एक भारत को स्टेट टेररिस्ट के तौर पर देख रही है। भारतीय स्टेट टेररिज्म इस वक्त इस्टेब्लिश हो चुकी है, क्योंकि दुनिया की 5 बड़ी एजेंसीज जिनमें USA, UK, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, इनकी ज्वाइंट एक जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसने इस बात को तस्लीम किया है कि भारत और भारतीय सरकार दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। दूसरे मुल्कों के शहरियों को न सिर्फ मरवाती है बल्कि उनके अमन को भी तबाह करती है। इस बात को जहन में रखिए कि पाकिस्तान और भारत ये सिर्फ 2 मुल्क नहीं, इन 2 ममालिक का मसला नहीं, बल्कि हकीकी मानों में इस वक्त पाकिस्तान आलमी अमन की जंग लड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दीगर ममालिक की जंग लड़े। पाकिस्तान इस आलमी अमन की जंग में आज जिस लेवल पर दुनिया में भारत को एक्सपोज कर चुका है और कुदरत ने भारत को जिस तरह दुनिया के सामने नंगा करके खड़ा कर दिया है, आज मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि जिस भारत ने अभी पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियां की, उस दहशतगर्द भारत का हमने तारीख में कब कब कैसे कैसे क्या क्या हाल किया, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। ये महज अपनी बदबूदार चेहरे पर निकाब डालने के लिए और अपनी नाअहली और नाकामियों को छुपाने के लिए एक स्टंट है जो उसने खेला। लेकिन इस मर्तबा ये स्टंट इसको किस तरीके से उल्टा पड़ने जा रहा है। अच्छा जी, अब मैं उस सरप्राइज की तरफ बढ़ रहा हूं, जिस सरप्राइज को दिखाने के बाद और बताने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत कभी भी जुर्रत नहीं करेगा किसी भी तरह की जो ये मिस एडवेंचर है। भारत इस पोजीशन में ही नहीं। जरा आप सिर्फ मनाजिर देखिए, मेरे इर्द गिर्द के ये मनाजिर भारत पर हैबत तारी कर देने के लिए काफ़ी हैं। मैं ख़ास तौर पर भारतीय आवाम से कहना चाहूँगा कि आप अपनी सरकार की दहशतगर्दी से बच जाइए। पाकिस्तान इस वक्त आपकी जंग भी लड़ रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में याद रखिएगा, उड़ी अटैक हो, समझौता एक्सप्रेस हो, मुंबई अटैक हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो या इवन ये पहलगाम का मामला हो, आपकी सरकार कैसे आपको मरवा रही है सिर्फ अपनी खफत छुपाने के लिए, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए। अभी
जो चीज़ें मैं आपको दिखाने लगा हूं उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये आपकी सरकार से छीने गए, आपकी अफवाज से छीने गए वो टैंक हैं जो पाकिस्तान की गयूर फौज ने अपनी पेशावराना सलाहियतों के साथ आपको छठी का दूध याद दिलाया। चलिए जी, चलिए उस सरप्राइज की तरफ। ये 3 जो आपको टैंक्स नजर आ रहे हैं और इसमें मुझे वकास वेलाना भी नजर आ रहे हैं। ये अचानक ये कहां से आगे भाई? वकास साहब आप इधर किधर? सर जी सुना है गजवा हिंद लगने लगी है। अरे गजवा हिंद में तो टुकड़े टुकड़े कर देना है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भार के साथ खड़े हैं। आप इधर क्या कर रहे हैं? यार मैंने सोचा है हाँ कि वो इंडिया का टैंक जी जो हमने छीना है, जी जी कब छीना है, जी कैसे छीना है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी अब इधर कर क्या रहे हैं? यार इधर मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कोई भारतीय उन फौजियों का बड़बल्लों इंतजार को- तो नहीं कर रहे? उन बड़बल्लों को। मुझे लग रहा है कोई भारतीय फौजियों का इंतजार कर रहे हैं जो यार वो 48 घंटों से गायब हैं। मेजर गौरव आर्य है ना, हाँ 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 उसकी एक मैं वीडियो देख रहा था। जी जी, तो वो कह रहा था कि तुम्हारे टैंक किधर हैं, हम आपका बुरकस बना देंगे। तो हम उन्हीं के टैंक उसको दिखा मैं देते हैं। दिखाने आया था। हमारे टैंक तो तुम देखोगे भारत के अंदर हाँ, जब घुसेंगे, हाँ, तुम्हारा टैंक यहाँ पर म्यूजियम में पड़ा हुआ है बिल्कुल जी और बिल्कुल। ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है। ये देखो झंडा हाँ, देखो। हाँ, हाँ, और इसका रुख हमने किया हुआ है। इसके अंदर डालो यार, एक गोला हाँ, डालो गोला और ये डालते हैं। मशरिक की तरफ मैं तो ये कहता हूँ मेजर गौरव आर्य को बीच में डालते फिट करते हैं, मैं फायर कर देते हैं सीधा। सही है। लेकिन ये बात जो है ना वकास ने बड़ी जबरदस्त की है कि इस वक्त एक तो जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया कि हम ढूंढ रहे हैं कि भारतीय फौजी आए ना जरा खुशबू लगा के, आए आए कहाँ गुम गए। हमने यहाँ सिर्फ खाली चाय नहीं, इस मरतबा कुछ और भी इंतजाम किया है। लेकिन मेजर गौरव आर्य ये टैंक खड़े मुंह चढ़ा रहे हैं तुम लोगों की औकात याद दिला रहे हैं। वकास वेलाना मुझे ये बताओ, जी जी, जो एक ड्रामा रचाया भारत ने पहलगाम के नाम पर, ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, ये जो अपनी मासूम बेचारे इंडियन शहरियों को मार के इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने का जो एक पुराना सिलसिला इस मरतबा जितना एक्सपोज हुआ पहले नहीं हुआ, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार इस मरतबा ये चवल मारेंगे? असल में सान भाई, जब भारत के पास कुछ नहीं होता ना, हाँ, जब वो जलता है, मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ, उसकी एक ही चीज़ है, वो है हसद। अब आप देखें कि रिसेंट में ज़रा थोड़ी सी पढ़ी लिखी बात कर लेते हैं। रिसेंट हिस्ट्री में 1-1.5 साल में जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब आए हैं, क्या क्या हुआ? पाकिस्तान रशिया के साथ दोस्त है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोस्त है, चाइना के साथ दोस्त है, अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक कर लिए, मिडिल ईस्ट के साथ हम ठीक हो चुके। अब भारत इन्हीं सारे लोगों को हमारे खिलाफ दुश्मन बनाता था। जब वहां से कुछ नहीं हुआ तो फिर भारत ने कहा हमने तो ख्वाब देखा था कि तुम्हें बंजर बना देंगे, तन्हा कर देंगे, तन्हा कर देंगे और हाँ। बंजर कर देंगे। तन्हा भी नहीं कर सके। अब उन्होंने सोचा कि चलो जी अब इनका पानी बंद करें, तो वो सिंतास माहदा है, बिल्कुल उसको वो सबोटेश नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये वाला आंसर डाल दें कि इस मुल्क ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, तो हम इस सूरत में, क्योंकि वॉर इन कंडीशन ऑफ वॉर है, तो जो हमारे बायलैटरल मामलात हैं उनको वो हम हमने sabotage मनसूख कर दें, दिए। मनसूख कर बिल्कुल दिए। ये एक ड्रामा उसने चाल रचाया। चलाई, हाँ। ड्रामा रचाया, लेकिन उसको पता नहीं है कि यहाँ से जो बयान था, देखें मुझे खुशी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जनरल हाफिज आसिम मुनीर की इस बात पर कि 75 सालों में जिस तरह उन्होंने भारत को टैकल किया विद इन 2 डेज, पूरे 75 सालों में माइकल आल ने नहीं टैकल किया इस ये तरह। बात ये होता है, देखें मैदान फौजी जो सतह जमीन पे लड़ता है ना, वो तो जवान लड़ता है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिल होता है जिगरे वाला। एक डॉक्टर ने लेके चल रहे थे। यस, एक शेर की तरह धार जो होती है, वो जिस तरह दी है ना उन्होंने पूरे 48 घंटों में, उनको सुकून नहीं आ रहा। हम नीचे आ जाते हैं बात जी, जी, करते आ करते। जाए। ये जी हम जरा नीचे आए, ये इधर ये देखिए। दिखाइएगा, ये पाकिस्तान की फिजाएं हैं भाई। अब इन फिजाओं में भारतीय जहाज नहीं गुजर सकता, जरा ये भी हम जरा बता दें। ये पाकिस्तान की फिजाओं में इस वक्त न सिर्फ भारतीय जहाज यहाँ नहीं से- गुजर सकता, पूरी दुनिया में से कहीं से भी कोई दूसरा जहाज भी हमारी फिजा को, हमारी हदूद को इस्तेमाल करके भारत नहीं जा सकता। तो भारत को ये भी बहुत बड़ा मसला पड़ा है भाई। ये बेसिकली यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर भी नहीं है, और ये सीधी सड़क जाएगी और भारत में लैंड कर जाएंगे आप। बिल्कुल। और यहाँ पर इस जगह से आगे आके उन्होंने ख्वाब सोचे थे। ये जो टैंक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़ा वाला टैंक दिखाएं, ये हाँ। 1965 का हमने उनका कब्जे में किया हुआ टैंक है। और ये वो दौर था जब आपको पता है कि मेरे वालिद साहब के साथ सुनाते थे कि पाकिस्तानी मिलिट्री के, पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने अपने सीने पर बम बांध कर इन ऐसे टैंकों के नीचे घुस गए थे और टैंक उड़ाए थे। 1965 के किस्से हैं। जी हाँ। ये टैंक, ये लिखा हुआ है, बुशायर लिखा हुआ है, और इसकी हिस्ट्री भी आप देख लें। 1965 की जंग में कब्जे में लिया गया। बिल्कुल, ये ठीक सारे है। कब्जे में है भाई। आओ ना, ये चलो यही ले जाओ यार, छोड़ो सारी बातें। उनते 2025 है, हाँ, उनते 2025 है, और हमारी आर्मी जो है वो दुनिया की 1 नंबर आर्मी है। वो आपने पॉडकास्ट भी किया बिल्कुल। ना? मैंने इस सिलसिले में दुनिया की टॉप 10 रैंकिंग को अमेरिकन पॉडकास्टर्स ने हाँ,
अगेन फिर हमारी बात होगी तो कहेंगे यार जरा कुछ कर रहे हैं, लेकिन भाई अमेरिकन पोस्टकास्टर में उन्होंने कहा है कि जी टॉप रैंकिंग में नंबर 1 पाकिस्तान की आर्मी है प्रोफेशनली, और उनकी जो सलाहियतें हैं, तो मौजूदा हालात में मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई जरूरत करेगा तो यार। ये जो आप और मैं खड़े हैं ना, जो आप कर रहे थे, तो मैंने आपको देख लिया उधर से अच्छा, पॉडकास्ट आप व्लॉग मुझे करते हुए, तो मैंने कहा मैं भी जरा देख रहे थे आप मुझे, आपको चुप-चुपीते देख रहा, तो मैंने कहा मैं भी नमूदार होता हूँ और आपको बताता हूँ असल में पैगाम हमारा भला किसको है, जनरल बख्शी को, उनके 2-4 जर्नैलों को और मेजर गौरव आर्या को। जी जी भाईजान 1971, 1965, 1965 हाँ। 3 टैंक तो सिर्फ लाहौर के अंदर कब्जे में लिए हुए हैं, और अब अब तुम्हारी पूरी फौज को कब्जे में ले लेंगे। हाँ। आओ तो सही, और एक मैं दफा कोशिश तो करो, यहाँ ये बात बिस्मिल्लाह तो करना चाहूंगा करो। कि ये जो वकास ने आज बात की है ना, ये हॉस्पिटैलिटी सिर्फ पाकिस्तान ही दिखा सकता है। बात तुमने की है, खत्म हम करेंगे, यस ठीक है। अब बात कर दी है तो आओ, मैदान खुला है। ये वतन, इस वतन के जवान, और सबसे बड़ी बात इन जवानों के पीछे 25 करोड़ खड़ी आवाम। एक बात जहन में रखना, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर खुन्नस भरा गया है ना कुछ इंतशारियों और फसादियों की तरफ से कि पाकिस्तान की अफवाज के पीछे आवाम नहीं है, बस वही लोग खुद भी मरे पड़े हैं और तुम्हें भी मरवा रहे हैं। लो भाई एक और तैयारा देख लो, देखो 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 शाहबाज, ये पाकिस्तान की फिजाएं हैं। मेजर गौरव आर्या, ये पाकिस्तान की फिजाएं हैं जो तुम्हारे लिए बंद कर दी गई हैं। जनरल बख्शी, ये पाकिस्तान की फिजाएं तुम्हारे लिए बंद कर दी गई हैं। वो देखो ट्रैफिक जो चल रही है सुकून के साथ, किसी पाकिस्तानी को टका टोकरी तुम लोगों की परवाह नहीं है। और हम देखो यार, हम लोग कितनी चिल्ल माहौल में सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ। और हालत ये है कि भारतीयों वो को देखें इन्होंने, उधर बच्चे खेल रहे वो हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे दिखा यार, ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं भाई, ठीक है। ये है तुम्हारे धमकियों की हैसियत और औकात।